सो वेलकम बैक टू बीएन ट्यूटोरियल। सो आज की वीडियो में हम लोग व्हाट इज रिक्रूटमेंट एंड व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो रिक्रूटमेंट आपको मालूम ही है, फिर से मैं बताना चाहूंगा। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग ऑफ prospective employees and stimulating them to join for the job that they had applied। मतलब रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉइज को, मतलब एम्प्लॉइज बोले कि कैंडिडेट्स को कहा जाता है कि मतलब ढूंढा जाता है और कहा भी जाता है, पहले तो ढूंढ लिया जाता है कि कौन से अच्छे अच्छे एम्प्लॉइज हैं और मतलब हम लोग के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन से अच्छे एम्प्लॉइज होंगे, और उन लोग को परसुएट मतलब बुलाया जाता है कि आप अपने एप्लीकेशन जो है फिलअप करके हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट कीजिए। उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि आप इस जॉब के लिए ठीक है कि नहीं। सो रिक्रूटमेंट मतलब ऐसे आदमियों को ढूंढना जो कि वो जो पोजीशन है ना जॉब की, उसके लिए एकदम परफेक्ट मैच हो, तो उसके बाद जाके ही सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है। तो रिक्रूटमेंट का फिर से मैं कहना चाहूंगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज। मतलब एकदम एक्सीलेंट वर्कर्स चाहिए वो एम्प्लॉइज को ज्वाइन कराने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कराने के लिए। सो अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब क्या क्या सोर्सेस है रिक्रूटमेंट में। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के हमेशा दो सोर्सेस होते हैं, पहला है इंटरनल सोर्स और दूसरा है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही डेवलपमेंट होता रहता है, तो उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। ऑन दी अदर हैंड एक्सटर्नल मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एक्टिविटीज किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो ये मतलब और प्रमोट किया जा सके, ऑर्गेनाइजेशन को और बेहतर रिजल्ट्स दिया जा सके, इसके लिए एक्सटर्नल जो है सोर्सेस अप्लाई किया जाता है। तो इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो परफॉर्म किया जाता है उसको इंटरनल सोर्स कहा जाता है, और एक्सटर्नल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो भी स्टेप्स लिया जाता है, प्रोसेस लिया जाता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन और बेहतर हो, तो उसको एक्सटर्नल सोर्सेस बोला जाता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे दोनों का ही सब पॉइंट्स, मतलब कैसे इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट होता है। तो चलिए जल्दी से जल्दी हम लोग पहला पॉइंट लेते हैं ट्रांसफर से। सो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट इंटरनल सोर्स का है ट्रांसफर। सो ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग को ये वर्ड हमेशा सुनाई देता है कि भैया आपका ट्रांसफर हो गया है। सोच लीजिए आसाम में एक कंपनी में काम कर रहे हो, आपको ट्रांसफर सीधा दिल्ली के एक कंपनी में ट्रांसफर कर दिया गया। तो उससे क्या होता है, आपकी लोकेशन चेंज हो रही है लेकिन आपका जो मतलब जो आपकी जो जॉब की पोस्ट है वो चेंज नहीं होगी, जस्ट आपको एक बेहतरीन जगह पर आपको मतलब ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, ताकि कोई भी आपके कारण के वजह से आपको जस्ट ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। उससे क्या होता है, उससे आपकी सैलरी जो है वो भी सेम रहेगी, आपका प्रेस्टीज भी डाउन नहीं होगा, कुछ भी उससे डिसएडवांटेज नहीं है कुछ भी ट्रांसफर से। नेक्स्ट पॉइंट आता है हम लोग का प्रमोशन। प्रमोशन से आपको भी ये समझ में आ ही गया होगा, बचपन से आप लोग ये वर्ड सुनते आ रहे हो। प्रमोशन मतलब जब आप अच्छे से मतलब रिजल्ट्स देते हो कंपनी को या मतलब कि मैनेजर को, वो लोग भी खुश होते हैं, तो इससे आपको क्या होता है, प्रमोट किया जाता है। आप जिस जॉब के पोजीशन पे हो उससे आपको एक हायर लेवल की पोस्ट दी जाती है, जहां पर आपको हायर सैलरीज मिलेंगे, प्रेस्टीज और होगा, मतलब इज्जत और होगी, आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, आपको और फैसिलिटीज दी जाएगी। तो ये थी और एक पॉइंट जो कि है प्रमोशन। लास्ट पॉइंट हो गया हम लोग का प्रेजेंट एम्प्लॉइज। प्रेजेंट एम्प्लॉइज का मतलब क्या है? प्रेजेंट एम्प्लॉइज का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉइज रहते हैं जो अच्छे काम करते हैं, हाँ, तो उनको क्या किया जाता है, उन लोग को बोला जाता है कि और ऊंचे ऊंचे जो पोस्ट रहते हैं ना, मैनेजर के पोस्ट या और भी अच्छे अच्छे पोस्ट, तो उनको कहा जाता है कि आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब बाहर किसी को नहीं कहा जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो एम्प्लॉइज है उनको ही कहा जा रहा है कि आप वो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप के पास वो क्वालिटी है, आपके पास वो क्वालिफिकेशन है, तो आप उस पोस्ट के लिए प्लीज अप्लाई कीजिए। तो इसका मतलब क्या, प्रेजेंट एम्प्लॉइज मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम कर रहे हैं, उनको पहले ही से बहुत एक्सपीरियंस है, उन लोग को इसलिए कहा जा रहा है कि आप जाके वो पोस्ट के लिए ट्राई कर सकते हैं हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में, आपके लिए भी बेहतर होगा, हमको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये थी 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स तो हम लोग को मालूम चल गया। तो इंटरनल सोर्स का ना एग्जाम में कभी कभी मेरिट्स आ जाते हैं, मतलब एडवांटेजेस ज्यादा आता रहता है, डिसएडवांटेजेस कम ही आते ही नहीं है बोलने से, तो मेरिट्स आते रहते हैं। तो पहला मेरिट हम लोग जान लेंगे इकोनॉमिकल।
ये जो इंटरनल सोर्स है ये इकोनॉमिकल क्यों है, क्योंकि इसमें कॉस्ट कम लगता है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल सोर्स। क्योंकि इंटरनल सोर्स में आपको देखना मतलब ये देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो एम्प्लॉइज है उनको प्रमोट किया जा रहा है। तो इससे क्या होता है, कोई भी बाहर जाके आपको ये बोलना है मतलब एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, मतलब जो आप फॉर्म बना रहे हो वो तो कैंडिडेट को आप बाहर जाके दोगे कि आपको ऐसे मतलब फॉर्म फिलअप करना है, उस सब का खर्चा, किसी चीज का भी खर्चा नहीं होता है, क्योंकि इंटरनली सब काम हो रहा है। इंटरनल मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो एम्प्लॉइज है उनको जस्ट प्रमोट कर दिया जा रहा है, मतलब उससे कॉस्ट का कोई एक्सपेंस ही नहीं है ज्यादा, तो कम में ही सब कुछ हो जा रहा है। नेक्स्ट है हम लोग का इम्प्रूव्स मॉरल। इम्प्रूव्स मॉरल मतलब जो प्रेजेंट एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं, अगर आप उनको प्रोमोट कर दोगे, अगर आप उनको बोलोगे कि टॉप में टॉप लेवल मैनेजमेंट में बहुत सारी पोस्ट खाली है, आप जाके अप्लाई करो, तो उससे क्या होगा, उनका जो अंदर का जो एक्सपीरियंस है, मॉरल है, मतलब क्या उनको इज्जत मिलेगा ज्यादा। तो इससे क्या वो लोग और काम करने की अच्छे से कोशिश करेंगे और उनको भी मतलब बेहतर महसूस होगा। आपको भी अगर कोई अपॉर्चुनिटी दी जाए बड़े चीज के लिए तो आपको भी अच्छा लगेगा ना, वही बात है। तो नेक्स्ट हो गया हम लोग का तीसरा नंबर पॉइंट, वो है एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस से हमको क्या मालूम चलता है कि प्रेजेंट जो एम्प्लॉइज है उनका एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा होगा या बाहर से अगर हम लोग रिक्रूट करें उनका एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा होगा। ऑफ कोर्स जो प्रेजेंट एम्प्लॉइज है जो काम कर रहे हैं पहले से, उनका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, उनको वो पोजीशन जो दी जाएगी और टॉप लेवल में उनको उसका वैल्यू मालूम होगा, क्योंकि उनको मालूम है कि उस लेवल के लिए हमको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। तो एक्सपीरियंस लेवल भी इसमें ज्यादा है। तो ये थी 3 मेरिट्स मतलब कि एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट का। तो एक्सटर्नल सोर्सेस का भी हम लोग पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो पहला सोर्स क्या है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का, वो है एडवर्टाइजमेंट। सो एडवर्टाइजमेंट आपको तो समझ में आ ही गया होगा वर्ड से, मतलब एडवर्टाइजमेंट मतलब आप देखते हो ना टीवी पे एडवर्टाइज या पैम्पलेट्स या मतलब मैगजीन्स, पेपर, न्यूज़पेपर में, वहां से क्या होता है एडवर्टाइजमेंट किया जाता है कि हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में एक जॉब की सीट खाली है, आप जस्ट वहां पे अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से वहां पे अपने फॉर्मेलिटीज पूरा कीजिए और इस नंबर में हमें कॉल कर दीजिए, ये सब रहता है ना। तो वही एडवर्टाइजमेंट एक बड़ा सोर्स है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से बहुत सी जगह कवरेज हो जाती है। नेक्स्ट है हम लोग का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। सो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या है, मतलब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक ऐसा ऑफिस है, बोल सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा ये बनाया गया है। वहां पर क्या है, जो अनएम्प्लॉयड पीपल है ना, जो कि अनएम्प्लॉयड जिनको कोई काम है नहीं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो ऐसे ये ऑफिसेस में, ये जो ऑफिस है गवर्नमेंट के जो ऑफिस बनाए गए हैं, वहां पे जाके अपना नाम जो है रजिस्टर करा सकते हैं, ताकि वो लोग एम्प्लॉय हो सके, मतलब सबको एक एक ऑर्गेनाइजेशन में काम मिल सके, ताकि वो लोग भी एम्प्लॉयड के नाम से जाने जाए। क्योंकि अभी तो सब लोग एम्प्लॉयड होना चाहते हैं ना, कोई भी अनएम्प्लॉयड मतलब घर बैठे कोई भी कुछ भी नहीं करना चाहता है, क्योंकि सबको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो वही गवर्नमेंट जो ऑफिसेस है उनको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के नाम से जाना जाता है वहां पर, क्योंकि एम्प्लॉय जो कैंडिडेट्स है वहां पर जाके अपना नाम देके कहीं पर भी जॉब ले सकते हैं। नेक्स्ट हो गया हम लोग का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मतलब इससे भी और एक बेहतरीन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब आजकल क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी हाई होती जा रही है और इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजी का भी बहुत अच्छी तरीके से यूज होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो एम्प्लॉयज को भी उस लेवल के भी मतलब उस लेवल के ही तो एम्प्लॉय सिलेक्ट करने पड़ेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना कहीं से उठा लिया जाएगा और बोल दिया जाएगा आपको जॉब के लिए बैठा दिया गया है, मार के निकाल देंगे वहां से। तो वही बात है। तो ऐसे क्या होता है कि कोई कोई कॉलेजेस या स्कूल्स में जब आदमी मतलब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ना, तो उनको तभी से जज किया जाता है टीचर्स या मतलब वहां के प्रिंसिपल्स की, वो लोग जज करते हैं कि उनकी क्वालिटी कैसी है और तभी से उनको क्या किया जाता है, जॉब ऑफर कर दिया जाता है कि आप इस जॉब के लिए अभी से ट्रेन हो सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, उनके एजुकेशन कैरियर में ही उनको जॉब का फैसिलिटीज तब से दिया जा रहा है। ये भी है और एक एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस का एक मेथड। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हम लोग का अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स। अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स मतलब सोच लीजिए आपके पापा एक ऑफिस में काम करते हैं, तो वो एक ऑफिस के एम्प्लॉय हो गए, तो वो क्या कर रहे हैं कि आपके पड़ोसी है उनको जॉब चाहिए, तो आपके पापा से उनकी बात हुई, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने मैनेजर को बताएंगे कि हाँ मैं इनको जॉब दे सकूंगा। तो ये क्या हो रहा है, मतलब एक एम्प्लॉय एक एम्प्लॉयर से मतलब एक एम्प्लॉय एक आदमी से
पूछ के उनको जॉब दिला रहे हैं, तो इनको ही बोला जाता है अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स। तो उसमें क्या हो रहा है, इसमें मतलब जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉइज के द्वारा भी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट हो रहा है, क्योंकि उनसे भी मतलब कोई कोई आदमी कांटेक्ट करके जॉब के लिए पूछ सकते हैं ना। आपका अगर रिलेटिव हो तो आप थोड़ी ना मना कर दोगे, तो इससे क्या हो रहा है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट भी हो रहा है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का कैजुअल कॉलर। मतलब कैजुअल कॉलर मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर क्या करता है, कभी कभी ना कोई कोई आदमी को हायर कर लेता है ताकि उनसे काम करवा सके। तो कोई कोई जो कैजुअल कॉलर का मतलब है, कैजुअल वर्ड से समझ में आ रहा होगा, कैजुअल मतलब कोई छोटा मोटा काम के लिए, तो वही बात है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर कभी कभी छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर अप करने के लिए आदमी को छोटे मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए हायर किया जाता है। आपको कहा जाता है कि आप 1-2 महीने के लिए जस्ट काम कीजिए, आपको इतना पैसा दिया जाएगा। तो इसको ही बोला जाता है कैजुअल कॉलर। मतलब छोटे काम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए उनको हायर किया जाता है, काम खत्म, अब आप ऑर्गेनाइजेशन से निकल जाइए। तो वो इससे भी जो है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का भी प्रोसेस होता है। तो हम लोग ने अभी जाने कि कितने सारे प्रोसेस, यस मतलब कहां से हम लोग एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कर सके। तो अभी हम लोग इसकी भी मेरिट्स पढ़ लेंगे। सो पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वो है ब्रिंग्स न्यू आइडिया। तो न्यू आइडिया हम लोग को कैसे, आपको टॉपिक तो समझ में आ गया कि बाहर से आदमियों को बुलाया जाता है। तो अगर बाहर से अगर आदमियों को बुलाएंगे तो उन लोग की अलग स्किल होगी, क्योंकि उन लोग ने पहले से कभी भी इस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं किया। तो उन लोग की अलग आइडियाज है, उन लोग के नए स्किल्स है, किसी को नहीं मालूम। तो ये सब क्या एक ऑर्गेनाइजेशन को पहचान में आएगी। कि ऑन दी अदर एंड इंटरनल सोर्स में क्या होता है, एम्प्लॉइज को मतलब जो मैनेजर्स है उनको मालूम ही रहता है ये एम्प्लॉय ऐसा काम करता है, तो इसको अभी उस पोस्ट के लिए भेज दिया जाता है। वो अभी मालूम ही नहीं कि उनको कैसा, अगर वो पोस्ट में भेज दिया गया वो लोग अच्छे से काम कर पाएंगे कि नहीं। तो एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है, एक्सटर्नल सोर्सेस में क्या होता है, हम लोग को बहुत सारे नए स्कोप मिलते हैं एक मैनेजर को, कि एक एम्प्लॉय जो है उसका नया स्किल होगा, नया नॉलेज होगा, नया बहुत अलग अलग क्वालिफिकेशन होंगे जो कि प्रेजेंट एम्प्लॉय से बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट हो गया हम लोग का नेक्स्ट क्या होगा, सोच लीजिए थोड़ा सा अभी। नेक्स्ट हो गया हम लोग का एवेबिलिटी ऑफ सुइटेबल पर्सन्स। एवेबिलिटी ऑफ सुइटेबल पर्सन्स का मतलब ये है कि ये जो एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि आपको वाइड, एक मैनेजर को ना बहुत बड़ा स्कोप मिलता है कि वो बहुत से एम्प्लॉइज को सिलेक्ट करके, मतलब कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करके उनमें से कोई, सोच लीजिए 20 लोग ने अप्लाई किया, उनमें से 5 या 1 को ही सोच लीजिए सिलेक्ट किया जाएगा। तो इनमें से क्या हो रहा है, एक मैनेजर को बहुत सारा ऑप्शन मिल रहा है चूज करने का। लेकिन एक इंटरनल में क्या होता है, एक ही एम्प्लॉय को आप ऊपर भेज रहे हो, मतलब ऊपर की पोजीशन में आप उनको बैठा रहे हो, तो उनमें से कोई सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। आपको एक ही एम्प्लॉय मिल रहा है, उसको जस्ट ऊपर मतलब भेजना पड़ेगा, मतलब और एक जॉब मतलब जो अपर पोजीशन में उनको बैठाना पड़ेगा। लेकिन एक्सटर्नल में क्या होता है, आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस रहती है, इसलिए बोला गया है इसका पॉइंट का हेडिंग एवेबिलिटी ऑफ सुइटेबल पर्सन्स, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्कोप मिल जाती है चूज करने के लिए एक मैनेजर को। सो अभी हम लोग पढ़ेंगे और एक टॉपिक, वो है व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्शन। सो उससे पहले मैं कहना चाहूंगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या था। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में था कि आपको मतलब कैंडिडेट्स को जो कि है मैनेजर क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा ही ज्यादातर किया जाता है। बहुत से जगह पर एप्लीकेशंस दिया जाता है, मतलब फोन नंबर के द्वारा ऐसे बोला जाता है कि आप आइए हमको कॉल कीजिए ऐसे ऐसे। तो कॉल करने के बाद उनको जॉब का एप्लीकेशन दिया जाता है, वहां पे फॉर्म फिलअप करते हैं। तो ऐसे ना एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे फॉर्म मिल जाते हैं, तो सभी लोगों को वो क्या उस जॉब के लिए बैठा देंगे, नहीं ना। तो इसमें होता है सिलेक्शन प्रोसेस का एंट्री। तो सिलेक्शन प्रोसेस मतलब ये जो बहुत सारी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है ना, उनमें से हर एक का एप्लीकेशन चेक करना कि वो जॉब के पोजीशन के लिए वो लोग सुइटेबल है कि नहीं, क्योंकि सभी लोग ना अप्लाई करने के लिए लगे रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, मैनेजर्स को भी दिक्कत हो जाता है ना, तो तभी सिलेक्शन प्रोसेस होता है। सिलेक्शन प्रोसेस मतलब जो एकदम सटीक है, मतलब उस जॉब के लिए जो भी एकदम परफेक्ट है उनको ही सिलेक्ट करके आगे की ओर मतलब उस जॉब के लिए परस्यू कर देना, और जो लोग उस जॉब के लिए सिलेक्टेड नहीं है उनको डिस्क्वालीफाई करके बोलना कि आप जाइए, यहां पर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो सिलेक्शन मतलब कि इतने सारे जॉब एप्लीकेशंस में से एकदम परफेक्ट एप्लीकेशन को, मतलब परफेक्ट एक कैंडिडेट को चूज करना उस जॉब के पोजीशन के लिए, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस मेन है। क्योंकि रिक्रूटमेंट तो आपने भैया कर लिया, बहुत सारे जगह पर आपने ये फैला दिया कि हम लोग के यहाँ पे एक जॉब की वैकेंसी है, उसमें से आपको
चूज करना पड़ेगा कौन सी अच्छी है, तो ये तभी सिलेक्शन प्रोसेस मेन रोल प्ले करती है। तो आज की वीडियो में भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर अप कर लिए। रिक्रूटमेंट, उसका कितना टाइप्स, मतलब कैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, टाइप्स नहीं, कैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, इंटरनल एक्सटर्नल। उसके बाद हम लोग ने जाना इंटरनल में क्या क्या पॉइंट्स है, एक्सटर्नल में क्या क्या पॉइंट्स है, दोनों की मेरिट्स हम लोग ने जानी, प्लस सिलेक्शन क्या है वो भी हम लोग ने जाना। तो बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग ने कवर अप कर लिए, क्योंकि स्टाफिंग जो चैप्टर है वो भी बहुत बड़ा है, इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स है। तो इस वीडियो में मैंने अच्छे से समझा दिया थोड़ा सा ही टॉपिक्स, क्योंकि अगर मैं और वीडियो लंबा करूंगा ना, मैं कर सकता हूं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को कंटिन्यू देखते जाइए, हम लोग रोज डाल रहे हैं ताकि आपको हेल्प मिल सके, और हम लोग हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, आप भी हम लोग को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। जस्ट सपोर्ट ही करना, और तो कुछ करना नहीं है। वो लाल वाला आइकन है, उसको जस्ट क्लिक कर दीजिए, हम लोग को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग लगातार वीडियोस ला रहे हैं जस्ट आपके लिए, जस्ट आपके लिए। आप ही लोगों का चैनल है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, नोट्स की चिंता मत कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में वो ब्लू लाइन है, उसको क्लिक कीजिए, सीधा आप लोग हम लोग के वेबसाइट गूगल में जो है BN ट्यूटोरियल कॉमर्शियल जोन में हम लोग को वहां पे आप लिंक हो जाएंगे। तो लिंक होने के बाद वहां से आप अच्छे से नोट्स लिख सकोगे। तो नोट्स लिखिए ना, एग्जाम्स भी आ रहे हैं, अच्छे से लिखिए, वहां पे नोट्स प्रोवाइड किया हुआ है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। सी यू।